की थी, वो कह रही थी कि 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या अब तक कुछ छात्रों के वहां रिजल्ट पता चले हैं? और उनकी टीचर्स से भी पूछने की कोशिश करिए, इस बार उनके स्कूल का रिजल्ट कितने प्रतिशत गया है, कितने बच्चे पास हुए हैं? देखिए, बिल्कुल 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। इस बार 10वीं का जो टॉपर है वो सीतापुर का शुभम है। कहीं ना कहीं 2023 के हाई स्कूल और इंटर के परिणाम की बात करें तो किया था, और इस बार शुभम वर्मा ने बाजी मारी है। जो कि बने रही हमारे साथ शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मैडम, बहुत स्वागत करूंगी आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर, और आपसे यही जानना चाहूंगी, आज बच्चे बहुत उत्साहित हैं, रिजल्ट जारी हुआ है, क्या कहेंगी इस बार, क्या उम्मीदें? मैडम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे हम शिक्षा मंत्री से संपर्क करने की। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी थी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। और देखिए, कशिश मौर्य का नाम सामने आया है। कशिश मौर्य नाम की ये छात्रा दूसरे नंबर पर है। सीतापुर के शुभम वर्मा ने टॉप किया है, जैसा कि हमारे संवाददाता नीलेश बता रहे थे। और 10वीं में शुभम टॉपर के रूप में सामने आए हैं। 10वीं की परीक्षा में शुभम ने टॉप किया है। तो बागपत के विष्णु भी दूसरे नंबर पर हैं। धीरे धीरे रिजल्ट शॉर्टलिस्ट हो रहा है, टॉपर्स के नाम सामने आ रहे हैं। कशिश मौर्य भी दूसरे नंबर पर है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सीतापुर के शुभम वर्मा ने जहां एक और टॉप किया है 10वीं में, तो वहीं दूसरी ओर विष्णु, जो कि बागपत के रहने वाले हैं, दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा कशिश मौर्य का नाम है दूसरे नंबर पर। तो देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी और उसके बाद से लगातार छात्र इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। चलिए, हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरह से हमने देखा रिजल्ट जारी हो चुका है, छात्रों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि सभी बच्चों का कहना है कि परीक्षाएं बहुत अच्छी गई थी। किस तरह से रिजल्ट पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं आप कानपुर में देख रहे हैं? बिल्कुल, इस समय हम एक ऐसे विद्यालय में मौजूद है जहां पर इंटर और हाई स्कूल का जैसे ही रिजल्ट आया है तो छात्र छात्राओं को जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। हमारे साथ देखिए कुछ छात्राएं मौजूद है जो वर्तमान में अभी भी यहाँ पर अपना रिजल्ट देखती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट आ गया है बेटा, किस तरीके का रिजल्ट आया इस बार? अभी देखा नहीं है। आइए, हमारे साथ कुछ और भी छात्र छात्राएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपका रिजल्ट आ गया? कैसा रिजल्ट आया? आपका कैसा रिजल्ट आया है? अच्छा, किस तरीके से तैयारी की थी और कैसा लग रहा है? आपके कितने प्रतिशत नंबर आए हैं और कैसे तैयारी की? कैसा लग रहा है? आपका क्या नाम है? परीक्षा किस क्लास की दी थी आपने? कैसा लग रहा है रिजल्ट आ गया है? अच्छा, तो सरकार ने कहा था नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, तो क्या लगता है कि नकल विहीन जो परीक्षा हुई उसका जो परिणाम है वो साफ देखने को मिल रहा है? आपका क्या कहना बेटा? हाँ, किस तरीके रिजल्ट आया? कितने प्रतिशत नंबर आया? 93.6। और भी हमारे पास छात्र छात्राएं मौजूद हैं। आपका रिजल्ट आ गया? कितने नंबर आए? अच्छा, चलिए, हमारे साथ गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। और जिस तरह से छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट मालूम होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब देवी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब छात्र इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत होती है शिक्षा विभाग की भी, क्योंकि लगातार बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनका रिजल्ट आज घोषित हुआ है? कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने टॉप किया होगा लेकिन कुछ अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाह रही हूँ कि इस बार हाई स्कूल और इंटर के
55 लाख और 25,000 कुछ बच्चे बैठे थे, जिसमें हाई स्कूल का रिजल्ट इस बार इतना अच्छा रहा है कि 89% रहा है, 89% से ऊपर रहा है, और इंटर का 82% रहा है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, मैं अपने शिक्षा विभाग के लिए भी बधाई देना चाहूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी बधाई देना चाहूंगी, जिनकी व्यवस्था में, जिनकी देखरेख में ये सारे कार्य संपन्न हुए। टाइम से 12 दिन में पेपर हुए, 12 दिन में ही मूल्यांकन हो गया और 19 दिन में रिजल्ट आ गया। बिल्कुल गुलाब देवी जी, मैं इसी बात पर आना चाह रही थी। काफी बड़ा चैलेंज था 19 दिनों में रिजल्ट जारी करना, वो भी दोनों ही कक्षाओं का। कैसे इस चैलेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, किस तरह से आपके पूरे स्टाफ ने काम किया और इस रिजल्ट को घोषित किया? एक बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए। पिछले वर्ष भी इसी तरीके से रिजल्ट रहा, पिछले वर्ष में भी इसी तरह से इतना ही समय लगा था, जिसमें हमारा ऐसा ही रिजल्ट आया था जो इस बार आया है। ये हमारे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसके जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं और हमारा लखनऊ का सारा प्रशासन है, वो सब एकजुट होकर बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ में, एकाग्रता के साथ में कार्य करता है, जिसे उसी का ये परिणाम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें इच्छा है और उनकी व्यवस्था है। मैडम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम 10वीं के रिजल्ट को देखें तो ये लगभग पिछले साल के जैसा ही आंकड़ा है जो प्रतिशत सामने आया है, लेकिन 12वीं का जो रिजल्ट है इसमें इस बार इजाफा हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि इंटर में बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिले इस बार। जी जी जी, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के लिए तनाव मुक्त शिक्षा दी जा रही है, तनाव मुक्त परीक्षा उनसे ली जा रही है, परीक्षा भी वो तनाव मुक्त दे रहे हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, जिसमें बच्चा अपने जीवन के जो भी व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी उपाय हैं वो सब में आगे रहता है, उसमें कहीं पीछे नहीं रह सकता। उसका उसके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होता है। और हमारे शिक्षक तत्पर हैं, हर तरीके से हम निगरानी में शिक्षकों को भी रखते हैं और बच्चों को भी निगरानी में रखते हैं। हर प्रकार का रिजल्ट हमारे पास में रहता है कि किस प्रकार से शिक्षक शिक्षा दे रहा है और हमारे बच्चे किस प्रकार से रुचि ले रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी शिक्षा में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गुलाब देवी जी, एक और आपसे बात करना चाहूंगी, चूंकि आप भी एक महिला हैं, आप समझती हैं कि बेटियों को पढ़ाने के लिए किस तरह से लगातार सरकार की ओर से भी कई काम किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बार भी रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि बेटियों ने बाजी मारी है। वैसे तो हर साल रिजल्ट में कुछ ऐसे रुझान होते हैं, लेकिन इस बार भी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी है। अगर हम टॉपर्स की लिस्ट की अभी स्क्रूटनी चल रही होगी फिलहाल, लेकिन फिर भी देखें तो मोटे मोटे तौर पर यह नजर आ रहा है कि इस बार भी बेटियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। देखो, बेटियां हमें स्वभाव से ही गंभीर होती हैं और स्वभाव से ही चिंतनशील होती हैं। वो जानती हैं कि उनका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित है और वो एकाग्रता के साथ में अपनी शिक्षा का अध्ययन करती हैं। और शिक्षा के ही क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी कन्याएं आगे बढ़ रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल। गुलाब देवी जी, एक आखिरी सवाल आपसे यही कि क्या कहना चाहेंगी जितने भी बच्चे इस वक्त आपको सुन रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, थोड़े कम मार्क्स आए होंगे, लेकिन बच्चे हताश ना हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि जब से बच्चा होश में आता है, अपना उसका शिशुपन समाप्त होता है और वो थोड़ी समझदारी से काम करने लगता है, तभी से उसके जीवन में चुनौतियां आने लगती हैं। और उन चुनौतियों का सामना करते करते वो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता है। और यही कारण है कि आज हमारे बच्चे किन्हीं परिस्थितियों में भी रहें, लेकिन कॉलेजों की व्यवस्था इतनी अच्छी है, विद्यालयों की व्यवस्था इतनी अच्छी है, जिसमें वो पढ़ते हैं और अपने मेहनत के अनुसार